बिलुगतिन लम अफहमहा। महबूब आपकी उम्र 40 दिन थी, मैं आपको देखता था, आप चांद से बातें करते, चांद आपसे बातें करता। बिलुगतिन लम अफहमहा, उस जुबान में चांद से बातें होती, हमें हुजूर समझ ना आती। या रसूलुल्लाह वो बातें क्या थी? उम्र शरीफ कितनी? 40 दिन हमारे आका की उम्र। हुजूर कहां पर थे? जमीन में। चांद किधर था? चांद किधर था? 40 दिन उम्र शरीफ, और बातें किससे हो रही हैं? चांद कहां पर है? आसमान की बुलंदियों पर है। हैं जी? ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਗਵੇ ਨਬੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਾਰ अपने गिरबान ने झाती पा पड़े हैं जी। हाँ, शायर कहता है कि जेकर जलवा तौहीद दा वेखणाई, पर्दा मीम दा जरा उठाते सही, इहदे विच तौहीद ने लाए डेरे, सर कमलिया इत्थे झुकाते सही। सोने नबी नूं अपने जे आखे, गिरबान ने झाती पाते सही, मेरे नबी ने आसमान तू चन्न लाया, तू कोई चिड़ी बल्हेरे तो लाते सही। हुजूर चांद से बातें करते। या रसूलल्लाह वो बातें क्या थी? और मैं चाचा जी, जब मुझे अम्मी जान ने दाएं तरफ से कपड़े में लपेटा तो मैंने रोने का इरादा किया, तो फकाल अल कमर ला तब के या रसूल अल्लाह, चांद कहने लगा अल्लाह के रसूल आपने रोना नहीं है, आपने रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए उनके साथ। किस तरह पूरा शेर जी? अल्लाह क्या जहन्नम अरबीन सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मैं खामोश रहा। चांद ने कहा अगर या रसूल अगर आप रो पड़े और आपके मुबारक आंसू का एक कतरा जमीन पर गिर गया, जमीन का सारा सब्जा खुश्क हो जाएगा। हुजूर फरमाते हैं कि मैं खामोश रहा। जब अम्मी जान ने मुझे बाएं तरफ से कपड़े में लपेटा, फअरदतु अन अब किया, तो मैंने फिर रोने का इरादा किया, तो फकाल अल कमर ला तब के या हबीब अल्लाह, चांद ने फिर कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह आपने रोना नहीं है, अगर आप रो पड़े आपके मुबारक आंसू का एक कतरा जमीन पर गिर गया, जमीन क़यामत तक सब्जा उगाना छोड़ देगी। मेरा आका फरमाते हैं फसकत तो शफकतन अला उम्मती, मैं अपने गुलामों पर अपनी उम्मत पर शफकत करते हुए चुप रहा। जी हुजूर दा आंसू गिर जांदा, जनाब सामने दरखत किवें होंदे, दियार दे दरखत किवें होंदे, कुछ भी ना होंदा। फरमाते हैं कि मैं शफकत अपनी उम्मत पर शफकत करते हुए चुप रहा। 40 दिन में उम्मत किसकी होती है? पता नहीं उलमा नूं समझ आएगी मैं की गल कर रहा हूं। 40 दिन में उम्मत किसकी होती है? लोग कहते हैं हुजूर 40 साल से पहले वली थे, नबी नहीं थे। मैं कहा फिटे मुंह तेरा, 40 दिन हुजूर की उम्र है जी, 40 दिन उम्र शरीफ है। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत पर शफकत करते हुए चुप रहा। उम्मत नबी की होती है या वली की होती है? खैरी साहब जाओ वुजू करके आओ, इतनी बड़िया बड़िया बासी लै रहे हो, कोई मक्खी घुस गई तो फिर कमाल हो गई। तुसी साडे जिम्मेदार हो तंजीमी, मेरे सामने बह के बासियां लाई जा रहे। मेरा आका फरमाया अत्तसाउब मिनश शैतान, भाई बासी तो मैनू आवे कि मैं लाहौरों चल के आया, जगराता रात का सफर कर गया, थक कानू बासियां आ रही हैं, कमाल हो गई यार। बाबा जी फरमाते भाई भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, फिर तो कमाल हो गई जी ताड़ी वाली जी। नींद आई तो वुज़ू कराओ जाके। तुसी जनाब मैं ना मेरा जनाब घंटा 2 घंटे रात इस्तिकबाल वास्ते इंतजार किया, बहुत थक गए हो मेरे ख्याल है, की ख्याल है? मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। मेरा आका ने फरमाया कि चाचा जी इस तो अफ अजीज़ को या अम्मी, चाचा जी इस तो वड्डी गल ना दसा थानू। फरमाया या रसूल अल्लाह फरमाओ। मेरा आका ने फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़द कुन्तु अस्मउ सरीरल कलम अलल लौहिल महफूज व न फी ज़ुल्मतिल अहसा। फरमाया मुझे उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। चाचा जी मैं अपनी अम्मी जान के मुबारक पेट के अंदर था, लोहे महफूज पर कलम चलती थी, मैं तो उसकी आवाज को भी सुनता था।
कलम कहाँ चलती थी? वो मेरा का किधर थे? अम्मी जान के मुबारक पेड़ के अंदर कलम चलती थी। हुजूर कलम की आवाज को सुनते थे। जरा स्वयं जो कलम की आवाज हुजूर सुन लेते हैं तो दुरूद क्यों नहीं सुनते? उम्मती बुलंद आवाज से पढ़े, आवाज निकाल के पढ़े। तू कहता हुजूर दुरूद नहीं सुनते, और कलम की तो आवाज ही नहीं होती। हुजूर कलम की आवाज सुन लेते हैं तो दुरूद क्यों नहीं सुनते? दुरूद बदरजा औला सुनते हैं। दुरूद बदरजा कलम है जी किसी को? कलम देना जी शादी दे आओ। मैं थोड़े सामने कलम चलाना जरा देखो जरा। कलम ही नजर आ रहा, किताब ही नजर आ रही, मैं खुद चला रहा थोड़े सामने। शादी आवाज आई? पीर साईं आवाज आई? और मैं खुद चला रहा, मैनू नहीं आवाज आ रही। कलम फरिश्ते चलाते थे लोहे महफूज पर, और कायनात के वाली अपनी अम्मी जान के मुबारक पेट के अंदर थे। उस कलम की आवाज को हुजूर वहां से सुन लेते। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे। अच्छा, हुजूर ना प्यार है, किनू किनू प्यार है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शुक्र है जी। अल्लाह इस प्यार नू कायम दायम फरमाए, मरण तो बाद भी कायम रवे। हुण तवज्जो मेरी गल सुनो। इंसान दी वालदा बिलफरज मेरी वालदा है, मैं उसकी खिदमत करा, पैर दबावा, तेल दी सिर से मालिश करा, मां नू खर्चा देवा, उदियां हर तरह की खिदमत का हक अदा कर देवा। अगर कोई बंदा महल्ले च मेरी मां का कोई दुपट्टा जाना खिंच देवे इंज, ते मैं अपनी मां दे गुस्ताख ना यारी लाई रखा, ते मेरी मां मेरे तो खुश होएगी? तुहाडे इस पीर साहब विच की है भी मां नहीं मतलब सारी खिदमत करे, हक अदा कर दे हर अदा दा। मां नू वुजू कराए, कपड़े भी धो के दे, चलो खाना अपने हथा ना खवाए, सर्दी पानी गर्म करके देवे, पैर धो के मां दे पीवे, हर तरह की खिदमत करे। लेकिन जिस बंदे मां की गुस्ताखी की, मां का पुत्र उसदे नाल यारी लाएगा? बोलो, उसदे नाल यारी लाएगा? ते अगर यारी ला लवे ते मां पुत्र तो खुश होएगी? ते मां दे गुस्ताख ना पुत्र यारी लावे ते मां खुश नहीं होंदी। ते हुजूर दा उम्मती हुजूर दे गुस्ताख ना जफे पाए तो हुजूर किवें खुश होणगे? दसो मैनू। हालांकि कोई मिसाल ही नहीं बनती। मां की हुजूर से कोई तशबीह नहीं है, बिला तशबीह तमसील बात कर रहा हूं समझाने के लिए। मां की बंदा सारी खिदमत ना करता रहे, ते मां दे गुस्ताख ना वैर ना पाए, ते मां खुश नहीं होती। ते हुजूर दी बंदे सारे काम करे, प्यार करता रहे हुजूर ना, सरकार दी मिलाद दी महफिल सजावे, सारे काम करे, ते हुजूर दी गुस्ताख ना तल्लुकात भी रखे, तो हुजूर खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। हाँ जी, हसन रजा फरमाते हैं आला के भाई, उनके दुश्मन से तुझे रब्त रहे मेल रहे, शर्म अल्लाह से कर क्या हो गैरत तेरी। उनके दुश्मन को अगर तूने से न समझा दुश्मन, वो क्यामत में करेंगे ना रिफाकत तेरी। हाँ जी, उनके दुश्मन का जो दुश्मन नहीं, सच कहता हूं दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। वो गाल समझ आई को नहीं आई? बाबा जी फरमाते सी काश अगर हमने अपने नबी से प्यार कम अज कम अपनी जात जितना ही किया होता तो ये बात बन जाती कि हम मां के गुस्ताख से नहीं मिलते, लेकिन हुजूर के गुस्ताख से मिल लेते हैं, उनसे तल्लुकात बना लेते हैं, उनसे यारियां बना लेते हैं। याद रखना, मां खुश तभी होगी कि बेटा मां की खिदमत भी करे और मां के दुश्मनों से तल्लुकात ना बनाए। तल्लुकात है यार, मां तो खाली दुनिया ते काम आमना, ते मेरा आका दा कब्र ते मरण ते हशर हर जगह ते काम आमना। तो फिर हुजूर ना वफा करनी कि नहीं करनी? बोलो, हुजूर ना वफा करनी कि नहीं? हुजूर ना प्यार भी करना, तो हुजूर दा दिन तख्त ले आने वास्ते तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान का साथ भी देना है, हुजूर के नामूस भी पहरा देना है, खत्म नबूवत पर भी पहरा देना है। वो गल समझ आई को नहीं आई? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्हें दी मैं गल कर रहा ना, बाबा जी फरमाते रेड जोन एक इमामुल अंबिया दी जात है, रेड जोन एक हुजूर दी जात है, बस कायनात है और कोई रेड जोन को नहीं। और जनाब मैं खबर पढ़ी, जनाब सुनी, मैं दसी भी है कि भाई मुराद शहीद कहता कि इमरान खान का ये रेड लाइन है, अगर किसी ने इसको छेड़ा तो हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की गाल देंगे। मैं कहा कोई रेड लाइन नहीं है,
रेड जोन और रेड लाइन रसूलुल्लाह की जात है, बस। और कोई रेड जोन नहीं, कोई रेड लाइन नहीं। मुझे बताओ, जब तुम्हारा इख्तियार था, तुमने इमामुल अंबिया की इज्जत के पहरेदारों पे गोलियां नहीं चलाई, तुमने उनको शहीद नहीं किया, तुमने पर्चे नहीं काटे, तुमने सीधी गोलियां मारकर हमारे 34 बंदे शहीद किए, हजारों जेलों में गए, सैकड़ों किसी का बाजू टूट गया, किसी की टांगें टूट गई, किसी की आंख निकल गई, तुमको वो नजर नहीं आया? रेड जोन हुजूर की जात थी, हम उसके लिए निकले, तुमने फिर भी हमला किया। इमरान कोई रेड जोन नहीं, ये तो यहूदियों ने गुमाश्ता, ये तो यहूदिया ना गुमाश्ता, इसराइल का पालतू है, अमेरिका का पालतू है, अक़वाम मुत्तहिदा का पालतू है। मुझे बताएं, जो ये कहता है ट्रांसजेंडर में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, हुण दसो है लानती ना होवे ते? लड़के की शादी लड़के से करो, लड़की की शादी लड़की से करो, क्या इसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल है? ये तो बर्बादी है। जो कमीना ये बकवास करता है कि 1,40,000 नबी है, और यार हुजूर की आमद की बात, एक मृतिकाने को बंदा नबी माने तो मुर्ताद हो जाता है। तो नबी रसूल असी तो सुने अपने बड़े को 1,24,000 कमो पेशन, एवं गल है कि नहीं? जेड़ा बंदा 16,000 फालतू बन नहीं खलोता, फालतू बन नहीं खलोता, ओदे बारे की ख्याल है? वो कौन है? वो गल वो कौन है? समझ आई को नहीं आई? एक मृतिकाने नबी बने हुजूर दी आमद तो बाद वो मुर्तादे, जड़े 16,000 फालतू नबी मान लवे, वो कौन है? गल समझ आई को नहीं आई? बुजुर्गो, मैं थोड़ा नोट चुम के सीना लाना, तुसी ते बैठ ही ना मेरी गल सुनो, ये तो मैं जेब च पाना ना जी है, देखो ना जी, तुसी मेरी गल सुनो ना जी, अल्लाह तुहानू होर देवे, लोड़ नहीं थोड़ ना देवे जी, ऐना देवे लब्बे गाला रब के, हुकूमत आन तो पहले गलियां बना दो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जेड़ा कहता मैं मुसलमानों को हैं जी हुजूर की सीरत से आजाद कराना चाहता हूँ, है लानती, तू खुद थोड़ा जड़ा पहले आजाद है, तू यहूदी है ना जनाब, हैं जी यहूदी है ना दमाद। मेरे मोहतरम फरमाते, एक यहूदिया ना जवाई, एक मिर्गइयां दा भाई, एक यहूदिया ना जवाई ते दूजा मिर्गइयां दा भाई। तू पहले थोड़ा तू आजाद है, सीरत तो असी हुजूर दी सीरत च रहना, बस असी बाहर नहीं निकलना। पहले तुसी थोड़े हो, जेड़ा हुजूर दी सीरत तो आजादी जांदा, वो तो बंदा काफिर हो जांदा। जेड़ा मैनू कहे फ्रांस, जेड़ा कहे कि भाई फ्रांस हमारे लिए बड़ा अहम है, फ्रांस हमारे लिए बड़ा, इमरान ने गल की थी भाई, फ्रांस से जहाज पूरा भरा हुआ इमदाद का लिया है, उनका शुक्रिया भी अदा किया है। और मैनू ये दसो कि तुम्हारी मां के कोई कार्टून बनाए, उसको इमदाद लवोगे? उसको शुक्रिया अदा करोगे? कदे कहोगे मेरी मां तो गुस्ताख मेरे वास्ते बड़ा अहम है? तो क्या थोड़े नबी का मकाम तुम्हारी नजर में तुम्हारी मां जितना भी नहीं? यही शबाजा किया पिछले दिनों, फ्रांस के जो सदर है वो चूड़ा मैक्रून उसको जफे डाल रहा है। तो इन गंजे को इन्हें मैं पूछना चाहता, और कदे अपने प्यो के गुस्ताख नूं जफे पाए ने? और तुहानू कोई सलूट ना मारे, एक तुसी बंदा नौकरी तो माजूल कर देंदे हो, ते हुजूर दे गुस्ताखाना जफे पांदे हो, जाके डुब के मर तुसी नहीं जांदे, मुल्क तुहाडे को चलाया नहीं जांदा। हां जी, पहले अजाब आया सैलाब दा, अद्धा पाकिस्तान डूब गया, लोग अज भी जनाब बलोचिस्तान के सिंध में 13-13 फुट पानी अज खलोता रहा। अमीर मोहतरम फरमा रहे थे कि मैं वहां पर गया, बलोचिस्तान और सिंध दाएं बाएं आगे पीछे 300 किलोमीटर हर तरफ पानी है, 13-13 फुट पानी। तो लोग जवान बच्चियां लेके रोड के ऊपर बैठे हुए हैं और बता रहे थे कि वहां एक औरत के यहाँ डिलीवरी हुई। उस बंदे ने उनको बताया, अमीर मोहतरम को, फरमाते हैं कि उसके पास कपड़ा नहीं था रोड के ऊपर कि वो अपनी बीवी के ऊपर कपड़ा दे देता। तो उस नौजवान ने अपनी कमीज फाड़ी, कमीज फाड़ने के बाद अपनी बीवी के ऊपर पर्दा किया है और डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ और इतना साया नहीं था कि बच्चे को साये में लिटा देते, वो गर्मी से बच्चा ही फौत हो गया रोड के ऊपर। और कमीने फारूक आजम फरमाया करते थे
अगर दरिया के किनारे प्यासा बकरी का बच्चा मर गया, उम्र से उसका भी हिसाब होगा। ये लाखों मुसलमान डूब कर शहीद हो गए, सैलाब में बह गए, तुमसे इसके बारे में पूछनी होगी। ऊपर से तुम ट्रांसजेंडर को पास कर रहे हो। मेरा आका ने फरमाया कि जब लड़के का निकाह लड़के के साथ हो तो आसमान जमीन पर गिरने लग जाता है। फिर अल्लाह के फरिश्ते उसको, तवज्जो भाई, अल्लाह के फरिश्ते उसको यूं हाथ रख लेते हैं नीचे, यूं आसमान को ढांप लेते हैं, यूं ऐसे। खैर है बुजुर्ग, ना छोड़ो वर्डन में, खैर है, यूं फरिश्ते पकड़ लेते हैं, यूं ऐसे। फिर सूरह इखलास का विर्द करते हैं फरिश्ते, बार बार विर्द करते हैं, बार बार विर्द करते हैं। फिर अल्लाह का गजब ठंडा होता है। तो ये अल्लाह के अज़ाब को और दावत दे रहे हैं जी। जिसने कहा फ्रांस हमारे लिए बड़ा अहम है। और मजे की बात यह है कि 3.5 साल इक़्तिदार इस्लाम की एक गल नहीं की थी, तो हुण कहते मैं आशिक़ रसूल है। जेड़ा आशिक़ रसूल होवे ओ मिर्ज़ाइयां नूं अपना मुसीर रखदा, ओ सिखां नूं सपोर्ट करदा हैं जी। जेड़ा आशिक़ रसूल होवे उहदी हिमायत इसराइल करदा। एक दहशतगर्दी दे परचा इमरान ते होया, इसराइल ने क्या जनाब हमें बड़ी तशवीश है। भाई परचा इससे होया, तेनों की तशवीश है? इस बात है कि ये उनका पालतू कुत्ता है, ये उनका पालतू कुत्ता है। अमेरिकियों ने भी यही कहा, अक़वाम मुत्तहिदा भी बोल पड़ी। मुझे बताएं इसने कौन कौन सी गुस्ताखी है जो नहीं की है? आए कहता जी हकीकी आज़ादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह व अऊज़ु बिल्लाह। हमारे बड़ों ने बताया पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूरी रियासत क्या होगा। लिहाजा अल्लाह करीम की बारगाह में तो मौला करीम हमें इन जालिमों से निजात अता फरमा। मैं तानू कह रहा कि सारी जिंदगी 75 साल हो गए, इन्हें तानू की दिता मैनू दसो। एक दीन बच्चा और वो भी लेके जा रहे जे, पानी बिजली गैस रोड ये तो खत्म हो गई है ना जी। एक इस्लाम बच्चा वो भी लेके जा रहे जे। अपनी ईमान ना दसो, मैं तानू हुण भी कह रहा मौका जे, कह रहे कि लब्बैक या रसूलल्लाह का साथ दो, हुजूर का दीन तख्त पर ले आओ, फिर ही बचत हो सकती है, वगरना कोई बचत कोई नहीं। मुझे बताए थे मजमे में आप लोग बैठे हैं, 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आज तक तुम्हारी किसी एक की खुशी में नवाजा शबाजा, हाँ जी, जरदारी उदा पट्ठा इमराना, कोई भी जनाब तुम्हारी खुशी गमी आया होवे? बोलो बोलो, किसी ने सलाम किया होवे? तुहानू इन्हें और की देना मैनू दसो। तुहानू इन्हें एक सलाम वो भी नहीं कर सके। यार एक बंदे की मां मर गई या बाप मर गया, वो तो सरमाया तो वालदैन ही है सारा कुछ। वो वालदैन की फातिह पढ़न मस्ती भी नहीं आ सकिया 75 साल में। किसी बंदे वैसे इन्होंने किसी ने सलाम किया होवे? दसो सलाम किया किसी ने? नहीं ना किया। उन्हें दसो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन से किस किसने सलाम किया हुआ है? देखो जी, उससे हाथ खड़ा करो, पता लगे रहा है। शाह जी देखो, कायदे मिल्लत इस्लामिया जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा साद हुसैन रिजवी हमारे अमीर मोहतरम, उनसे कौन कौन मिला हुआ है? देखो जी, मिले हुए लोग। अल्लाह के बंदो, इन बंदे ने साथ दो, हुजूर दा दीन तख्त ले आओ। तो जदों भी कोई इलेक्शन आवे तो क्रेन ते मोर लानी। किस ते मोर लानी? बोलो किस ते मोर लानी? कोई डर झाका नहीं। 75 साल तुसी नाम ही दे के वेख लिया ना, और एक बार दीन नूं दे के तो वेखो ना यार। तुसी तो कहना कि यार रसूलुल्लाह ने एक पर्ची मंगी तुहाडे दीन दी खातिर, अगर गर्दना मांगते सी गर्दना भी दे देनी सी, पर्ची दी केड़ी औकात है? और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत ते वफा करना, यही सब तो वड्डी इंसान दी निजात है। हाँ जी, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी 2 अक्तूबर को आप का विसाल है जी। बैतुल मुक़द्दस फतह किया सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी। अल्लाह ताला आपकी कब्र अनवर पर अनवार व तजल्लियात की बारिश का नज़ूल फरमाए। साढ़े हुक्मरान गुजरे ऐसे, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, महमूद गजनवी, तारिक बिन ज़ियाद, ये बड़े बड़े शेर, इन्हें हुजूर की इज्जत से पैरा भी दिता, इस्लाम की खिदमत भी की, त्याग क़यामत इन्हें तो ही ना रहना। बाकी जेडे दीन के दुश्मन हैं ये इत्थे भी दलील होंगे, अगले जहान भी दलील होंगे। कल भी खबर गर्दिश कर रही जनाब कि वरन गिरफ्तारी भी जार हो गए, वरन गिरफ्तारी भी जारी हो गए। बाबा जी इमरान खान दे
लमचू खान है ਉਹਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ मैं कहा बच्चों अजे तो जनाब बाबा जी दुआवां कबूल होनी हुण शुरू होईयां आप फरमांदे सी या अल्लाह इन्हां नूं कल्ले कल्ले करके मारी इन्हां नूं जलील करके मारी ते सानू इन्हां दा अंजाम अपनी अखां नाल दिखाई ते इन्हां दी नस्लां भी याद करन इन्हां नूं ऐसी सजा देवी कि इन्हां तेरे हबीब दी इज्जत ते नामूस नाल गरदारी कीती ढिले पै गए हो खैर है ढिले पै गए हो तुहाडे तल्लुक किसी नून लिखदा तो नहीं ठीक है मैं गल करदा मैं तल्लुक है तो ठीक है टक्कर रहे सानू तो मान है हुजूर दी गुलामी ते मेरा तल्लुक तवज्जो गल सुनो मेरा तल्लुक बाबा जी हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन नाल है वो मेरे कायद सन उन्हां दे विसाल तो बाद उन्हां दे शहजादे बड़े उनके शहजादे बड़े जो हैं जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा साहब हुसैन रज़ी वो मेरे कायद है ते मैं दुआ मंगदा मेरे मौला जे मैनू मरण तो बाद भी बाबा जी नाल रखना मैं सारी जिंदगी दुनिया दे इन्हां दे नाल रवां या अल्लाह मैनू मरण तो बाद उत्थे ही रखी जिथे मेरे बाबा जी रहंदे सानू भी पछतावा सीना चौड़ा करके असी कह रहे हैं ते जड़े नून लीग ना है वो पीपल्स पार्टी ना है वो इमरान नाल है वो जरदारी ना जड़े हैं टिके रवन लेकिन पक्के रहना फिर इंज नहीं फिर औखे वेला आवे तो छड़ दो असी दुनिया दी भी औखे वेला आए तो नहीं छड़ा ते मरण तो बाद भी नहीं छड़ना तुसी लवो रवो नाल सानू कोई टेंशन नहीं नाल खलोवो लेकिन फिर इन्नी गल ज़हन च रखना मरण तो बाद भी नाल ही खलोना दुआ मंगो या अल्लाह मरण तो बाद सानू ना रखी जे अगर तेरी जुबान ते जुमला नहीं आंदा तू नवाजे शबाजे इमराने वगैरह वगैरह तू इन्हां नाल नहीं रहना चाहता तो फिर सोच ले हक केड़े पासे आज ले इनकी पनाह आज मदद मांगे इनसे फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया इन्हें तू कभी रोज़े माशर बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन मैंने आपके पास आना है मैंने आपकी जमात में दाखिल होना है मुझे आने की इजाजत दे दें बाबा जी फरमाना हट दफा हो पीछे हट जा परे दुनिया ते गुस्ताखां दा साथ दित्ता ही मेरे हबीब की इज्जत ते घरदारां दा साथ दित्ता ही पहरेदारां ते जुल्म कीती नहीं हुण जाओ ना खड़ा हो ए तुहानू मैं ना एक हदीस सुना जावां मेरे आका ने मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल हदीस नंबर 23,308 हदीस नंबर कितनी बोलो 23,000 जेड़े ना खलोते ना उन्हां वास्ते भी रहते हो हदीस ते जेड़े हुजूर दी इज्जत दे पहरेदार ना खलोते उन्हां वास्ते भी हदीस इबरत है हजरत हुज़ैफा हदीस के रावी हैं हुज़ैफा वो रावी हैं कि आज की महबूब मैंने ख्वाब देखा है कि मैंने आपकी पेशानी भी सजदा किया है हुज़ैफा बिन यमान हुजूर मैं ख्वाब देखा मैंने आपकी पेशानी भी सजदा किया है मेरे आकर लेट गए फरमाओ अपना ख्वाब सच्चा करो यार तुम सोच सकते हो हुज़ैफा बिन यमान ने हुजूर की पेशानी भी सजदा कैसे किया होगा वो हदीस के रावी हैं फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया ने फरमाया कुर्ब क़यामत बादशाह होंगे हुक्मरान होंगे यकज़िबून व यज़लिमून झूठ बोलणगे ते जुल्म करनगे तवज्जो झूठ नहीं बोलते 1 करोड़ नौकरियां देंगा 50 लाख मकान बना के देंगा घर बना के देंगा कितने हैं जी 50 बूटे भी लाने बूटे पट्टे भी लाए कितने इन्होंने हैं जी हाँ डैम भी कितने सारे बड़े बड़े झूठ वो जड़े इस्लाम के खिलाफ बक बक करता वो झूठ उसके वास्ते केड़ी शहर है की ख्याल है जी जेड़े खातमुन नबीयीन पढ़ते हंस पवे हाँ पढ़ना नहीं आंदा उन्हें बेगैरती की अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ खुश किया पढ़ना आंदा जिन्हें प्यारिਆਂ ਨੂੰ अंदर भेजा ना जी उन्होंने खुश करते रहा जान बुझ के ने टिचकर बनाया तो फिर मेरा आका ने जलील किवें करवाया अज तो जलील ने होर होना देखना की होंदा इन्होंने जो जो जुल्म किए बाबा जी दोवें जड़ी मंग है ना सारियां वारी वारी कबूल पे आउंदियां हाँ जी अच्छा तवज्जो हुजूर फरमाया कि झूठ बोलणगे ते जुल्म करनगे बादशाह हुक्मरान कर रहे कि नहीं सारा कुछ अगली गल फमन सद्दक़हुम बिकज़िबिहिम व आनहुम अला ज़ुल्मिहिम जिन्हां लोगां ने इन्हां दे झूठ दी तस्दीक की चंद दिन पहले लाहौर फ्लैटी होटल इमरान ने ना दाना दुनका पा जिन्हें मौलवी नूं ते पीरां नूं दाना दुनका उन्होंने कन्वेंशन च बुलाया उन्हें तारीफ ने पुल बन दिते इन्हें फलाना काम किया जी इन्हें जनाब ओ
अक़वाम मुत्तहिदा में नामूस रिसालत की बात की है और मैं कह तेनू ए याद है कि तेनू ए याद क्यों नहीं इन्हें चूड़ी रिहा की थी हुजूर नूं गाला कटण वाली चूड़ी टाले पिंड दी इन्हां ने रहा करके बाहर भेजी तेनू ए नहीं पता क्रिसमस ते केक कटदा और तेनू ए नहीं पता इन्हें माज़अल्लाह किया कि मैं मुसलमानों को हुजूर की सीरत से आज़ाद कराऊंगा इन्हें यही नहीं बकवास किया कि जनाब 1,40,000 नबी हैं तेनू ये याद क्यों नहीं इन्हें नहीं बकवास किया कि फ्रांस हमारे लिए बड़ा अहम है इस खबीस ने लानती ने हुजूर के लिए जलील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ये कायनात का सबसे बड़ा जलील खुद है कौन को हुजूर की सहाबा के बारे में बकवास करते हैं वो बुज़दिल थे कि तू दिलेर बड़िया ना उठे खालिद ही चौक पहुंचा अगले अखा भी खाइया उतो छोड़ के नस गया हम 6 दिन के बाद फिर आजादी मार्च लाएंगे अजय 6 दिन नहीं पूरे हुए डूब के मरे नहीं तू अपने आप फिर कहता है जिस तरह हुजूर इस्लाम की तबलीग करने जाते थे ना तो जो काफिरों की खवातीन के मर्द होते घर वाले वो बाहर होते पीछे खवातीन सारी इस्लाम में दाखिल हो जाती कहता बिल्कुल अब पीटीआई में भी ऐसे हो रहा है कि वो घर वाले जो हैं वो नून लीग की कैंपेन कर रहे हैं पीछे पूरा घराना पीटीआई में दाखिल हो जाता है मैं कह बांदर दे मुंह आया है तू हुजूर ना अपने आप को तशबीह दे रहा तू पीर मेरे अली शाह दे कुत्ते दे पेशाब बराबर भी नहीं बांदर दे मुंह आया तू अपने आप को हुजूर ना तशबीह दे रहा यहूदियों दे एजेंडा उन्हां दे जवाइया तू तो है ही बेईमान अपने गिरबान ने झाती पा कमीनिया जिन्होंने सीधा कलमा नहीं आंदा कलमा जिन्होंने सीधा नहीं आंदा वो कमीना तशबीह किसे दे रहा अच्छा जी सुनो हुजूर फरमाया कि जिन लोगों ने इन बादशाहों की झूठों की तस्दीक की और जुल्म पर इनकी मुआवनत की इनकी मदद की अब मुझे बताया जब इन्होंने तहरीक लब्बैक की 34 बंदे शहीद किए हजारों जेलों में डाले टांगे बाजू तोड़ी आंखें निकाल दी तो जिन लोगों ने वोट देकर इनको असम्बलियों में भेजा वो जुल्म में मुआविन है कि नहीं है कि तुसी वोट दे के ना होते भेज दे इन्हों ते जुल्म ना कर दे इन्हें जेड़ा भी जुल्म किया जेड़ा भी इस्लाम के खिलाफ काम किया तुहानू भी सजा मिलेगी जिन्हें जिन्हें इन्हें वोट दिता फरमाने हुजूर फरमाने के जिन्हें इन्होंने झूठ की तस्दीक की थी इन्होंने जुल्म का साथ दिता मेरा का फरमाते हैं फलैस मिन्ना वलस्तु मिनहुम उन्होंने मेरे ना कोई तल्लुक नहीं वलस्तु मिनहुम और मेरा भी उनसे कोई तल्लुक नहीं है फरमाया कि अल्लाह अकबर वला यरदु अलैया अलहौज़ा क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर के ये करीब भी नहीं आ सकते अगली गल सुनो आगे मेरा कहने की फरमाया ये तुम्हारे वास्ते आगे हुजूर की फरमाया सुनो जरा फरमाया कि वमन लम युसद्दिक़हुम बिकज़बिहिम वलम युइनहुम अला ज़ुल्मिहिम जिन्होंने इनके झूठों की तस्दीक नहीं की बल्कि इनको झूठा ही कहा दीन का दुश्मन कहा डाकू कहा गरदार कहा कश्मीर फरोश कहा मिल्लत फरोश कहा नामूस रिसालत का गरदार कहा खत्म नबूवत का गरदार कहा फरमाया कि और इनके जुल्म में भी शरीक नहीं हुए मेरा आका फरमाते हैं फहुवा मिन्नी वो सारे मेरे गुलाम हैं वो सारे मेरे गुलाम हैं वह अना मिनहुम और मैं उनका आका हूं मैं उनका मजद है हुजूर खुद फरमान ओ मेरा गुलाम है हर कोई कहना हुजूर मेरे आका हुजूर मेरे आका मजहब है हुजूर फरमान ओ मेरा गुलाम है हुजूर फरमा गया हैं जी फरमाया कि ओ मेरा गुलाम है जिसने इनके झूठ की तस्दीक नहीं की और इनके जुल्म में साथ शरीक नहीं हुआ फरमाया और अन करीब वो मेरे हौज़े कौसर मेरे करीब होगा ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान का साथ देना है हुजूर का दीन तख्त पर लाना है किसी की जुबान से बिल्कुल कोई बात नहीं सुननी हुजूर की शान बयान करे बाबा जी ने मुझे एक नसीहत की थी फरमाते थे शारे बुखारी अल्लामा किरमानी का फरमान हमेशा हिफ्ज़ जां बनाना शारे बुखारी अल्लामा किरमानी का फरमान हमेशा हिफ्ज़ जां बनाना मैं अर्ज की थी वो फरमान केड़ा वो मैं किताब जब कट के देखा तो पता फरमान कैसी फरमान ऐसी शारे बुखारी अल्लामा किरमानी फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब मुबारक तय्यब ताहिर और पाक है
यही मेरा ईमान है। अगर कोई इसके खिलाफ दलील देना चाहे तो अनल असम, मैं बहरा हूं। अगर कोई इसके खिलाफ दलील देना चाहे तो मैं बहरा हूं, उसकी बात सुन ही नहीं सकता। मतलब यह था कि हुजूर की शान बयान करे, दिल के पर्दे, कानों के पर्दे, आंखों के पर्दे खोल के सुनना। जब हुजूर के बारे में बकबक करे, उनको ओ कमीने अपनी जुबान बंद रख, मैं अपना महबूब के खिलाफ बात सुन ही नहीं सकता। गल समझ आई? कौन नहीं आई? जब कोई जानवर मर जाता है तो वो परिंदे जमा हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आप लोग जो मुर्दार खाते हैं? कभी नहीं जी, चीलें चीलों से बड़ी होती हैं। गिद्ध, शाबाश, गिद्ध। आप लोग क्या कहते हैं? गिद्ध क्या कहते हैं? गिद्ध कहते हैं सारे। वो बड़ी गर्दन वाली, बड़े बड़े पर होते हैं। गंजियां भी होती, गंजियां भी होती, गंजियां। नून लिख देना उन्होंने कर लोगे शायद काम वास्ते। मुर्दार भी तो खाती है ना यार, गंजियां क्यों है? वो अल जिन्स यमील अल जिन्स। क्या ख्याल है जी? जेड़ा हुजूर दा गुलाम है उसकी तो मिसाल ही कोनी ना। मैं तो गल की गुस्ताखां दी, लेकिन गिद्ध जड़ी है ना, गिद्ध, इस बारे साढ़े बुजुर्गों ने की फरमाया, जरा ध्यान करो मेरे हाल। बुजुर्गों ने फरमाया, इंडिया में एक बुजुर्ग थे, उनके बेटे ये है ना शरामेत की शरा बशीरुल कामिल, मौलवी जो बैठे हैं, बशीरुल कामिल के आखिरी सफ़े पे ये बात लिखी हुई है, एंड वाला, इधर वाला, ये इधर शुरू होती है ना, इधर पे लिखी हुई है एंड पे बिल्कुल। जिसके पास है जाके देख लेना। उन बुजुर्गों ने अपने बेटे को फरमाया, बेटा शिकार करने जाते हो ध्यान करना, शिकार के दौरान गिद्ध को नहीं मारना। किसको? गिद्ध को नहीं मारना। पूछा, अब्बा जी क्यों नहीं मारना गिद्ध को? उन बुजुर्गों ने फरमाया कि बेटा मैंने अपने बड़ों से सुना है, सांप और गिद्ध की उम्र हजारों साल होती है। तुम किसी गिद्ध को मार दो, हो सकता है उसने हुजूर की ज़ियारत की हुई हो। हजारों साल जिसकी उम्र होती है, कहीं उड़ते उड़ते इसकी निगाह रुख मुस्तफा पे पड़ी हो। तो मेरे आका ने पूछ लिया, साड़ी गिद्ध नूं तू मारा सी, तो की जवाब दोगे? कोई जवाब को नहीं। इस वास्ते हुजूर ना प्यार करना ते अन्नेवा, ते हुजूर दे दुश्मन ना दुश्मनी करनी तो वो भी अन्नेवा। इतने विच कामयाब, और इससे हुजूर खुश होते हैं, इससे हुजूर बहुत, इससे हुजूर बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, एक दिन डाची ते सवार हैं, तो डाची कदे पहाड़ की चोटी ते लै जावन, कदे उस चोटी ते लै जावन, कदे उधर लै जावन, कदे उधर लै जावन। एक साहबी ने पूछा, की कर रहे हो तुसी? आप फरमान लगे, ला अदरी, मैनू पता नहीं मैं की कर रहा, इल्ला इन्नी रहतु रसूल अल्लाह यफ़अलहु फ़फ़अलतुहु। एक दिन मैं वेख्या सी, मेरा का डाची ते सवार सन, कदे डाची इंज जांदी सी, कदे इंज जांदी सी, मैं तो महबूब की अदाओं को जिंदा कर रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर हुजूर के विसाल के बाद पानी का मशकीजा सर पे रखकर अरब में जा रहे हैं। पता है अरब में पानी नहीं है, तेल बहुत ज्यादा है, वहां पर जा रहे हैं जनाब, वो यूं सर पे रखा हुआ है मशकीजा, यूं तपती गर्मी में। रास्ते में एक साहबी मैंने पूछा, भाई ये मुझे दो, कितना मुश्किल से जा रहे हो, क्या उठाया हुआ है, मुझे पकड़ा दो। फरमाने लगे, हट जाओ, मैंने नहीं पकड़ाना। पूछा, इसमें है क्या? कहता है ये मशकीजे में पानी है। पूछा, किधर लेके जा रहे हो अब्दुल्ला बिन उमर? कहने लगे, यार जब मेरे महबूब ज़ाहिर दुनिया में जलवगार होते थे ना, तो महबूब सफर पे जाते थे इन रस्तों से। तवज्जो, रास्ते में वो दरख्त हैं जिन दरख्तों के नीचे मेरे महबूब क्या फरमा करते थे। हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, मुझे डर लगता है वो दरख्त कहीं खुश्क ना हो जाए। उन दरख्तों के लिए पानी लेके जा रहा हूं। ऐज हुजूर ना प्यार करना ते अन्य वाह प्यार करना। किवें प्यार करना? बोलो, किवें प्यार करना? आखिरी बात मेरी गुफ्तगू खत्म। इमामुल अंबिया अपने हुजरे में बैठे हैं, प्यार की बात है, अपने हुजरे में बैठे हैं, साहबा को हुजूर वाज़ो नसीहत कर रहे हैं। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली, इस उम्मत की यूसुफ, सबसे आखिर में आए, ओ एंड पे, कमरे में जगह ही नहीं थी, कमरा भर गया, आखिर में आए तो साहबा के जहां पर जूते पड़े थे ना, जूतों के ऊपर बैठ गए, जूतों के ऊपर बैठ गए। हदीस के अल्फाज, जब मेरे आका ने देखा मेरा गुलाम जूतों के ऊपर बैठ गया है, हदीस के अल्फाज क्या है? फलफ़ा रसूलुल्लाह रिदाहु, मेरे आका ने अपनी मुज़म्मिल की चादर अपने कंधे से उतारी और हुजूर ने ऐसे लपेटी, ऐसे
ऐसे फलफ रसूलुल्लाह रिदाहु, हुजूर ने लपेटी, फअलकाहु इलैहि, फिर हुजूर ने ऐसे फेंकी, ऐसे ऐसे, इजलिस अला हाजा, फरमाया ओ मेरे गुलाम जूतों पर ना बैठो, मेरी चादर के ऊपर बैठो। सोचो अगे जो हुजूर एंज चादर सुटी ना जी, एंज एंज ते हुजूर दे सहाबी भी गुजारे, हुजूर दे सहाबी सन ना जी, उन्होंने एंज कैच कर ली है, एंज कैच कर ली एंज। हदीस के अल्फाज क्या हैं? वजाला युकब्बिलुहु व यबकी, महबूब की चादर को चूमते जाते हैं और आंखों से लगाए जाते हैं, साथ रोए जाते हैं और क्या अर्ज करते हैं, मा कुन्तु लिअजलिस अला सौबिका या रसूल अल्लाह, वे महबूब गुलाम इस काबिल है आपकी चादर के ऊपर बैठे, तेरी हर अदा पे है जान फिदा, मुझे हर अदा ने मजा दिया, तो ऐसा कोई होगा ना हुआ शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी अब आप खड़े होंगे, सलाम होगा, दुआ होगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे वक्त गुजरा है जो आपकी याद में, वक्त गुजरा है जो आपकी याद में, ऐसी नूरानी सात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला, अस्सलाम सदक़े आले रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। अस्सलामु अलैकुम। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल अंबिया अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या इलाही हस्त आलिम रहमतुन बर आलिमा इत्क़दारिम व फज़ीलत यस्जुद वालिमा व इशतु आतिम कलील व सूए अमालिन कसीर फ़अफ़मन्नी कुल्लु ज़बिन बैर अस्हाबी वला अज़करु मामूर दारुकन मुनव्वर क़ल्बी मा अज़तु फैली अंबिया औलिया व अम्बिया। रब्बी यज़जल, तेरा जिक्र, तेरे महबूब पाक का जिक्र, तेरे महबूब के महबूबों का जिक्र किया गया, तस्बीहात के लिए कलाम शरीफ की तिलावत की गई। इलाहुल आलमीन जुमला तमाम इंतज़ाम हुआ, अपने दरबार करीमाना में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। उसने मौला करीम इस तमाम महफ़िल पाक का स्वाब, ज़िक्र अज़कार का स्वाब तेरे बारगाह में पेश कर। खुदा का करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकस पकना के अंदर तोहफ़तन हदियतन अक़ीदतन नज़रानतन मुहब्बतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से आपके वालिदैन करीमैन अज़वाज मुत्तहरात अम्मातिल मोमिनीन, औलाद पाक सहाबा किराम, ताबीन, तबाए ताबीन, शुहदाए करबला, शुहदाए बदर, शुहदाए हुनैन, जुमला सलासिल के पीरान अज़म, नक्शबंद, चिश्तिया, सोहरवर्दी, कादरी, कलंदरी, अवैसी के जो दुनिया से पर्दा फरमा के सब की रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में आज तक जितने अहले ईमान दुनिया से चले गए, सब की रूह को पेश करते हैं, कबूल।